करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कहते हैं कि सफलता 1 या 2 दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कुछ बहुत खास लक्ष्यों को बनाने और उन्हें हासिल करने के लिए नियमितता बहुत ज़रूरी है। पहले ये निर्धारित करके शुरुआत करें कि आप अपनी लाइफ में किस प्रकार से ज़्यादा नियमित रह सकते हैं। फिर इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। खुद को मोटिवेट रखें और अपनी प्रोग्रेस पर भी नज़र रखें। अंततः सफलता प्राप्त करने का एक ही उपाय है, सही दिशा में नियमित अभ्यास एवं नियमित रहना। और नियमित रहने के लिए आपको यह 10 पॉइंट अपनाने होंगे जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हेल्थ एवं एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके पास जितनी ऊर्जा होगी आप उतना ही काम कर पाएंगे और यह ऊर्जा आपके शरीर को अच्छे खान पान की वजह से प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपकी रेगुलरिटी पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इंटरेस्ट। जिस काम में या जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो, आपको वही काम शुरू करना चाहिए। कभी कभी लोग दूसरों के दबाव में आकर या मजबूरनवश किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह काम बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जिससे उनका काम करने में मन नहीं लगता है और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे व्यक्ति का समय, उम्र, पैसा, मेहनत सब बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहता है। इसलिए किसी काम को सोच समझकर, उसके बारे में भली भांति जानकर तब उस काम को शुरू करना चाहिए। संसाधन। जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र का संसाधन आपके पास होना चाहिए। जिसमें अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास अनिवार्यतः सभी स्टडी मटेरियल जैसे बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि होना चाहिए। अगर आप एक मैकेनिक हैं किसी भी क्षेत्र के, तो आपके पास उस क्षेत्र से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टूल्स होने चाहिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो उस क्षेत्र से रिलेटेड ज़रूरी संसाधन आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका अगर अन्य कोई पेशा है तो उस क्षेत्र से रिलेटेड हर इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए जो आपके रेगुलरिटी में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। 2 या 2 से अधिक काम न हो। किसी भी व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता और ज्ञान सीमित होते हैं और अगर व्यक्ति 2 या 2 से अधिक काम या क्षेत्र को चुन लेता है तो व्यक्ति हर काम को बराबर समय दे नहीं पाता है, जिससे व्यक्ति का काम भी पूरा नहीं होता है और वह परेशान भी रहता है। तो इसलिए हमें 1 या 2 ही काम एक साथ शुरू करने चाहिए। बातूनी या टाइम स्पेंड करने वाला। इस तरह के लोग अपने काम को 100% योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि ये कुछ समय के लिए मानसिक रूप से थक चुके रहते हैं और ये अपनी सारी एनर्जी बात करने या इधर उधर के कामों में खर्च कर देते हैं, जिससे व्यक्ति का कंसंट्रेशन जल्दी बन नहीं पाता है और व्यक्ति को काम करने में अरुचि पैदा हो जाती है, जिससे व्यक्ति आज के काम को कल के काम को किसी और दिन पर टालता रहता है और वह काम जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए इधर उधर के कामों को छोड़कर अपने मेन काम पे फोकस करना चाहिए। नॉलेज। ज्ञान बिना सब कुछ अधूरा है। यदि हमें पता ना हो कि हमें जाना कहाँ है और कितनी दूर है तो वहाँ हम कभी नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए हम जिस क्षेत्र में हैं या जाने वाले हैं तो उस क्षेत्र का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। अगर संभव हो तो टीचर या गाइडर का अनुसरण जरूर करें, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। ज्ञान और कौशल ऐसे हथियार हैं जो कमाई के साथ साथ आपके करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन का अर्थ है कि हमें अपने शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना। यह सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कौशल में से एक है और हर किसी के पास यह गुण होना चाहिए। स्वयं अनुशासन कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। वर्क कंक्लूजन। आप दिन भर काम करते रहें और काम का लेखा जोखा ना हो तो आपके काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दिन भर किए गए काम का शाम को कैलकुलेशन ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि हमें अभी कितना काम करना है। वजह। जिस काम या पेशा को आपने अपनाया है
उसकी एक बड़ी वजह होनी चाहिए कि हमने इस क्षेत्र को क्यों चुना है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि व्यक्ति आज के काम को कल के काम को किसी और दिन पर टालता रहता है तो वह काम जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए प्रतिदिन अपने काम का थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर करना चाहिए, जिससे रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पॉइंट्स आपके पास स्टार्टिंग से हो, लेकिन इन्हें धीरे धीरे अपने अंदर अमल में लाना चाहिए, जो आपके नियमितता को बनाए रखती हैं, जिससे सफलता आपके जल्द ही कदम चूमती है। चेतावनी: जब आप फेल हो जाएं, तब हमेशा कंसिस्टेंस रहने के लिए खुद पर जोर न डालें। याद रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अपने द्वारा किए जाने वाले काम में ज़्यादा कंसिस्टेंस बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।